और अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। किसी भी पुलिस वाले ने आगे आकर के हमारी सहायता नहीं की है। वहाँ का प्रधान किस तरह से खुद पत्थरबाजी कर रहा है। थाने ले जाने की जगह वजह इसी गाड़ी में बैठा के यहीं रखे थे। गांव में कुछ अराजक तत्वों ने पथराव की घटना कारित की। और गाजीपुर में नाबालिग की हत्या पर विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को घेरा है। एफआईआर के लिए भीख मांगना पड़े तो सत्ता में रहने का हक नहीं है, ये कहा गया। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तुरंत न्याय मिले। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार सियासत तेज है और अब ये सरकार पर हमला करते हुए बयान दिया गया है। आपको बता दें, यूपी में महिलाओं पर अत्याचार जारी है। मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तुरंत न्याय मिले, ये राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट में लिखा गया है। तो यूपी में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है, ये प्रियंका गांधी की तरफ से अपने पोस्ट में लिखा गया है। तो गाजीपुर हत्याकांड मामले को लेकर लगातार सियासत देखने को मिल रही है। 15 अप्रैल को एक लड़की का शव मिला था, जिसके बाद से ही सियासत हो रही है। और अब आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से क्या पोस्ट सामने आया है और क्यों सियासत हो रही है। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक लड़की की हत्या के मामले में पहले केस दर्ज होता है और उसी को लेकर यह बयान दिया गया। होने में आनाकानी, फिर पीड़ित परिवार को धमकियां मिलना और दबंगों द्वारा अराजकता फैलाना, ये दिखाता है कि फिर पीड़ित परिवार को धमकियां मिलना शुरू। इस तरीके का पोस्ट लिखा गया प्रियंका गांधी की तरफ से और कहा गया कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। इतना ही नहीं, इस मामले पर सियासत तेज तब हुई जब अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। गाजीपुर मामले पर अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। 29 अप्रैल को पीड़ित परिवार से मिलने गाजीपुर जाएंगे। वर्चस्ववादी कब समझेंगे गरीब के जीवन का भी महत्व होता है, किसी की भी जान की कीमत कभी पैसा नहीं हो सकती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा। तो इस बात की जांच हो कि भाजपा के ये कौन लोग हैं जो समझाने के नाम पर दबाव बना रहे हैं और वो भी पुलिस की उपस्थिति में। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए। राहुल गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए गए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का भी पोस्ट सामने आया, जहां महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी सरकार को घेरा गया। अब आपको बताते हैं आगे बढ़ते हुए कि आखिर गाजीपुर की पूरी घटना क्या है, क्यों सियासत हो रही है और क्या हुआ था। करंडा थाना इलाके में एक नाबालिग लड़की की हत्या का मामला सामने आया। 14 अप्रैल को घर से लड़की गायब हुई। 15 को नदी में शव मिला। परिवार ने बच्ची की रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम में डूबने से लड़की की मौत की पुष्टि हुई। परिवार की तहरीर पर 2 लोगों पर हत्या का केस भी दर्ज हुआ, मामला दर्ज हुआ। एक अभियुक्त गिरफ्तार और दूसरा अभियुक्त अब भी फरार है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और सियासत देखने को मिल रही है। इस पूरे मामले पर प्रशासन का क्या कहना है, डीआईजी की तरफ से क्या कहा गया, आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। 14/15 अप्रैल की रात्रि में डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कॉलर ने ये सूचना दी थी कि उनकी बेटी ने गंगा नदी के पुल से कूद के सुसाइड कर लिया है। लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई। परिजनों ने हत्या की एफआईआर इस प्रकरण में लिखाई है 2 लड़कों के विरुद्ध, जिसमें से एक लड़के की गिरफ्तारी हो गई है। गांव में कुछ अराजक तत्वों ने पथराव की घटना कारित की। इनमें से 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शेष जो और इसमें आरोपी हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारियां होंगी। मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि गांव का कोई माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। करंडा थाना इलाके का ये मामला
जहां लड़की की हत्या हुई। परिवार वालों ने रेप और हत्या का आरोप लगाया था। इस पूरे मामले में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, उसे पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा अभियुक्त फरार है, जिसको लेकर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से भी पोस्ट किया गया और सवाल उठाए गए हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता में ज्वाइन कर चुके हैं। अभिजीत, 29 अप्रैल को अखिलेश यादव जा सकते हैं गाजीपुर, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं, राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और सरकार को घेरा जा रहा है। देखिए 14-15 अप्रैल को जब ये घटना हुई, उसके बाद 20 तारीख से इस पर सियासत लगातार चरम पर है। 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन मिलने के लिए गाजीपुर के कटरिया गांव गया था, शांतिपूर्ण तरीके से मिलकर वापस आ गया। लेकिन 22 अप्रैल को जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहां पर पहुंचता है तो दो गुटों में झड़प होती है, पत्थरबाजी होती है और उसमें पुलिसकर्मी समेत तमाम जो राजनीतिक डेलीगेशन के लोग होते हैं वो भी घायल होते हैं। उसके बाद से इसमें सियासत चरम पर है और लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा इस पूरे घटना के बारे में एक पोस्ट किया जा रहा था। लेकिन आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लगातार सियासत इस पर गरमाती हुई दिख रही है। हालांकि एक मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरे की तलाश जारी है। पुलिस का पक्ष है कि जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरीके के बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। डूबने से मौत का ये मामला दिखाई देता है, लेकिन इस मामले की जांच चूंकि माता पिता के द्वारा जो तहरीर दी गई उसमें हत्या का आरोप लगाया गया, तो उस एंगल से भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच करने की बात करे, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। और दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करें तो 22 अप्रैल के बाद जब से ये झड़प की घटना सामने आई, उसके बाद से लगातार इस पर सियासत जो है वो गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। कल समाजवादी पार्टी का वही डेलीगेशन लखनऊ पहुंचा था और अखिलेश यादव ने उनके साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा की कि 29 अप्रैल को वो खुद गाजीपुर पहुंचेंगे, कटरिया गांव, और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अब इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी कूद पड़े हैं और उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाते हुए सरकार और प्रशासन की पूरी कार्रवाई पर और मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी बिल्कुल, सवाल उठाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत आपका जानकारी देने के लिए।